न्यूयॉर्क सिटी एक अदालत और अचानक अदालत के गलियारे में गूंजती लोहे की बेड़ियों की आवाज। इन्हीं आवाजों के बीच जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कोर्ट रूम की ओर बढ़े तो माहौल पूरी तरह सन्नाटे में बदल गया। कदम रखते ही उन्होंने जो कहा उसने पूरी अदालत को हिला दिया, मुझे अगवा किया गया है। जैसे ही मादुरो अदालत में दाखिल हुए, रिपोर्टरों और आम लोगों से भरी दर्शक दीर्घा पे नजर डालते हुए उन्होंने खुद को एक अपहृत राष्ट्रपति बताया। कुछ ही पलों बाद जब एल्विन ने सुनवाई की शुरुआत करते हुए मादुरो से औपचारिक रूप से अपनी पहचान बताने को कहा तो शांत लेकिन ठोस आवाज में स्पेनिश भाषा में मादुरो ने जवाब दिया, मैं निकोलस मादुरो, वेनेजुएला गणराज्य का राष्ट्रपति। 3 जनवरी से मुझे जबरन यहाँ रखा गया है। मुझे काराकास में मेरे ही घर से पकड़ लिया गया। इस बयान के तुरंत बाद जज ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आरोपों पर सुनवाई के लिए आगे की तारीख और स्थान तय किए जाएंगे। आपको बताते चले कि सोमवार दोपहर न्यूयॉर्क की इस अदालत में करीब 40 मिनट चली सुनवाई बेहद नाटकीय रही। मादुरो और उनकी पत्नी शीलिया दोनों ने ड्रग्स और हथियार से जुड़े गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मादुरो ने साफ शब्दों में कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं एक सभ्य इंसान हूं। 63 वर्षीय मादुरो और उनकी पत्नी को शनिवार रात वेनेजुएला में उनके सरकारी परिसर से अमेरिकी सैनिकों द्वारा हिरासत में लिया गया था। ये कार्रवाई अचानक और बेहद गोपनीय तरीके से की गई, जिसमें कुछ सैन्य ठिकाने पर हमले की खबर भी सामने आई थी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों को न्यूयॉर्क की एक जेल में शिफ्ट किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने नीले और नारंगी रंग की जेल शर्ट के साथ खाकी पैंट पहन रखी थी। स्पेनिश अनुवाद सुनने के लिए उनके कानों में हेडफोन लगे हुए थे। मादुरो पीले रंग के लीगल पैड पर बेहद ध्यान से नोट्स बनाते नजर आए और उन्होंने जज से यह भी पूछा कि क्या वह उस पैड को अपने पास रख सकते हैं। जब वो कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने पीछे मुड़कर दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ लोगों की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। पूरी सुनवाई के दौरान उनका चेहरा शांत रहा, भावनाएं लगभग स्थिर रही। सुनवाई के अंतिम क्षणों में अचानक दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति चिल्लाया, मादुरो, तुम्हें अपने अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस उकसावे पर भी मादुरो का रवैया नहीं बदला। उन्होंने स्पेनिश में पलटकर कहा, मैं एक अगवा किया गया राष्ट्रपति हूँ, एक युद्ध बंदी। इसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया। यह पेशी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सत्ता, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय टकराव का जीता जागता उदाहरण बन गई। न्यूयॉर्क की इस अदालत में जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते पर फिर से खींच लिया है। अब सवाल सिर्फ मादुरो की बेगुनाही या गुनाह का नहीं, बल्कि यह भी है कि आगे यह मामला वैश्विक राजनीति को किस मोड़ पर ले जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।